क्या आपने कभी गौर किया है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि शांति में होती है? जो लोग सच्ची सफलता पाते हैं वे अपनी ऊर्जा दिखावे में नहीं बल्कि कर्म में लगाते हैं। आज हम एक ऐसे गूढ़ लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मौन होकर कर्म करो, हार को जीत में बदलो। सोचिए, अगर कोई किसान हर दिन सिर्फ अपनी मेहनत के बारे में बोलता रहे लेकिन असल में खेत में काम ही न करे, तो क्या उसे फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सफलता सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि करने से आती है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर मौन रहकर कर्म करने से क्या हासिल होता है? क्या यह सच में हमें आगे बढ़ने में मदद करता है? और सबसे जरूरी बात, इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का सही तरीका क्या है? इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह सिर्फ शब्दों को रोकने की बात नहीं है बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का एक तरीका है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बिना शोर शराबे के अपनी मेहनत से सफल होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखें क्योंकि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं और इस अद्भुत शक्ति को समझते हैं, मौन की शक्ति और इसका कमाल। एकाग्रता से काम कैसे कर पाते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी काबिलियत का कमाल है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में एक चीज सामान्य होती है, मौन और एकाग्रता। जब हम मौन में होते हैं तो हमारा दिमाग बिखरता नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। सोचिए, अगर कोई तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना साध रहा हो और चारों तरफ शोर मचा हो, तो क्या वह सटीक निशाना लगा पाएगा? नहीं, उसे पूरी एकाग्रता चाहिए और वह तभी संभव है जब उसका मन शांत हो। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या आप म्यूजिक बजाकर, दोस्तों से बातें करते हुए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए अच्छे से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गहरी समझ और याददाश्त के लिए मन का शांत रहना जरूरी है। मौन होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी से बात ही न करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा अनावश्यक बातों में खर्च न करें। जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो हर काम में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति दिन भर कई चीजों के बारे में सोचता और बोलता रहता है। दूसरों की आलोचना, बेकार की चर्चाएं या फिर अपनी योजनाओं का पहले से ही शोर मचाना। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजना को अपने अंदर रखता है और चुपचाप उस पर काम करता है। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को ही देख लीजिए। अगर वह हर किसी से अपने प्रयोगों की बातें करते और हर जगह अपने आइडिया शेयर करते, तो शायद वह गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज ही नहीं पाते। उन्होंने चुपचाप काम किया, ध्यान केंद्रित किया और नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। इसी तरह जो लोग बिना बोले अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, वे अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद नहीं करते। वे अपने दिमाग को शांत रखते हैं, जिससे उनकी फोकस पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहला कदम यह है, शांत रहना और एकाग्रता बढ़ाना। जितना कम आप फालतू चीजों में उलझेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी मेहनत रंग लाएगी। याद रखिए, शोर करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं और मौन रहने वाले इतिहास रचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोल बतंगड़ किए सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर अपनी योजनाओं के बारे में बोलते रहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता? इसका जवाब सीधा है। जो लोग शोर मचाते हैं वे अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और जो लोग चुपचाप काम करते हैं वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। सोचिए, अगर कोई कारीगर दिन भर अपने हुनर की तारीफ ही करता रहे लेकिन असल में कोई चीज बनाए ही नहीं, तो क्या उसकी काबिलियत की कोई कीमत होगी? बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग अपनी योजनाओं और सपनों के बारे में हर किसी को बताना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे और ज्यादा प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप बार बार अपने लक्ष्य के बारे में बोलते हैं तो आपके दिमाग को लगता है कि आपने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है।
और इसी भ्रम में आपकी मेहनत कम हो जाती है। अब इतिहास के कुछ सबसे सफल लोगों को देखिए। क्या आपने कभी सुना कि धीरू भाई अंबानी हर रोज अपनी योजनाओं की चर्चा करते थे? क्या आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर मैच से पहले शोर मचाते थे कि वे कितने रन बनाने वाले हैं? नहीं, उन्होंने अपने खेल से, अपने काम से दुनिया को जवाब दिया। जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं और बिना किसी को बताए मेहनत करते हैं, तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से सही दिशा में जाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, तो एक दिन आपकी सफलता खुद बोलने लगती है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने प्लान्स के बारे में बोलते रहेंगे, दूसरों से तारीफ की उम्मीद रखेंगे या फिर अपने ही सपनों की वाहवाही लूटने लगेंगे, तो आपकी एकाग्रता टूट जाएगी। आपको लग सकता है कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी ऊर्जा सिर्फ शब्दों में बर्बाद हो रही होती है। याद रखिए, शोर मचाने से कोई पहाड़ नहीं हिलता, लेकिन जब बारिश की बूंदें बिना किसी शोर के गिरती हैं, तो वे चट्टानों को भी काट देती हैं। अगर आपको सच में सफलता चाहिए, तो अपने सपनों के बारे में कम बोलें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। हर दिन कुछ नया सीखें, लगातार मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी सफलता खुद दुनिया को बता देगी। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई इंसान कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, तो लोग उसे हतोत्साहित करने में लग जाते हैं? ये काम तेरे बस का नहीं है, इसमें तेरा कुछ नहीं होगा, इतने लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, तू क्या खास करेगा। ये सब बातें हमें तब सुननी पड़ती हैं जब हम अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने का फैसला लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अगर सच में हर महान व्यक्ति ने लोगों की आलोचनाओं पर ध्यान दिया होता, तो क्या वे कभी सफल हो पाते? नहीं, क्योंकि आलोचना तो हर किसी को झेलनी पड़ती है, लेकिन जो इसे चुपचाप सहकर अपने कर्म में लगे रहते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम ने उन लोगों की बातों को दिल से लगा लिया होता जो उन्हें गरीबी का ताना देते थे, तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन बन पाते? अगर अमिताभ बच्चन ने उन लोगों की आलोचनाओं को गंभीरता से ले लिया होता जो कहते थे कि उनकी आवाज फिल्मों के लिए सही नहीं है, तो क्या वे सदी के महानायक बनते? दुनिया में कोई भी नया कदम उठाने पर आलोचना होगी ही, लेकिन यह मत भूलिए कि आलोचना सिर्फ दो ही लोगों की होती है, जो कुछ कर रहे होते हैं या जो कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। इसीलिए जब लोग आपकी आलोचना करें, आपका मजाक उड़ाए, तो उन्हें शब्दों में जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। जवाब देना है तो सफलता से दीजिए। अगर आप समय बर्बाद करके हर किसी को सफाई देते रहेंगे, तो आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाएगा। लेकिन जब आप बिना किसी को कुछ कहे अपने काम में लगे रहेंगे, तो एक दिन वही लोग जो आपको कमजोर समझते थे, आपकी तारीफ करने लगेंगे। याद रखिए, शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन कर्म की आवाज सबसे ऊंची होती है। इसीलिए जब कोई कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तो अपने अंदर एक आग जलाइए और खुद से कहिए, अब मैं करके दिखाऊंगा। मौन रहिए, मेहनत करिए और एक दिन आपका काम खुद बोलने लगेगा। यही सबसे बड़ा जवाब होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर अलग क्या करते हैं? क्या वे कभी असफल नहीं हुए? क्या उनकी राह हमेशा आसान रही? नहीं, बल्कि वे हमसे कहीं ज्यादा बार असफल हुए। लेकिन उन्होंने एक चीज अलग की, उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा, हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, जैसे ही हम एक बार असफल होते हैं, हम हताश हो जाते हैं। शायद ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं तो हार गया, अब आगे क्या फायदा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोच हमें रोक देती है। लेकिन सच तो ये है कि असफलता का मतलब हारना नहीं, बल्कि सीखना होता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने पहले कुछ असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती, तो क्या आज हमारे पास बिजली का बल्ब होता? अगर जैक मा ने 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेलने के बाद हार मान ली होती, तो क्या अलीबाबा जैसी कंपनी खड़ी हो पाती? अगर क्रिकेट के महान खिलाड़ी विराट कोहली अपने शुरुआती खराब प्रदर्शन से डरकर खेल छोड़ देते,
तो क्या वे आज दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते? सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको जीतना है तो आपको हार को भी अपनाना सीखना होगा। असल में असफलता हमें सिखाती है कि कौन सी रणनीति गलत थी, हमें क्या सुधारने की जरूरत है और अगली बार हमें क्या अलग करना चाहिए। यह एक अनुभव है जो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। लेकिन कई लोग अपनी असफलता के बारे में सोचकर ही डर जाते हैं। वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जो डर गया समझो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप एक बार गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी गलतियों को समझकर अगली बार और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है। याद रखिए, असफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर आप डर कर रुक गए तो वही आपकी असली हार बन जाएगी। तो अगली बार जब आप असफल हों तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और जब आप इसका जवाब पा लेंगे तो अगली बार आपकी जीत निश्चित होगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि असली विजेता शोर नहीं मचाते, बल्कि उनकी सफलता खुद बोलती है? जब कोई व्यक्ति बिना ढिंढोरा पीटे मेहनत करता है तो एक दिन उसकी उपलब्धियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि पूरी दुनिया उन्हें देखती और सलाम करती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग शुरुआत में ही शोर मचाने लगते हैं, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला हूं, बस कुछ ही दिनों में मेरी सफलता पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन जब असली मेहनत करने का समय आता है तो वे खुद ही पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग शब्दों में ताकत ढूंढते हैं, लेकिन असली ताकत कर्म में होती है। सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी के अंदर बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। वह बिना किसी को दिखे, बिना किसी को बताए, धीरे धीरे जड़ों को फैलाता है, मिट्टी से पोषण लेता है, और जब सही समय आता है तो वह एक विशाल वृक्ष बनकर दुनिया के सामने आता है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आप वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको दिखावे के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। महान क्रिकेटर MS धोनी को देखिए। क्या उन्होंने हर मैच से पहले कहा था कि वे सबसे बेहतरीन कप्तान बनने वाले हैं? नहीं, उन्होंने बिना शोर किए मैदान पर खेल से जवाब दिया, और आज पूरी दुनिया उनकी लीडरशिप की मिसाल देती है। ऐसे ही जब रतन टाटा ने नैनो कार बनाई तो उन्होंने पहले उसका प्रचार नहीं किया, उन्होंने अपने काम को खुद बोलने दिया, और जब कार लॉन्च हुई तो यह दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पहचानी गई। याद रखिए, जब आपकी मेहनत सच्ची होती है तो आपको खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद आपकी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सफलता को पहचानें तो उन्हें शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से दिखाइए। शोर मचाने वाले भले ही कुछ समय के लिए ध्यान आकर्षित कर लें, लेकिन जो चुपचाप मेहनत करते हैं उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। इसलिए अपने कर्मों में विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, और एक दिन आपकी सफलता इतनी ऊंची होगी कि उसे हर कोई देखेगा। क्योंकि याद रखिए, हीरे को अपनी चमक के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, उसकी चमक खुद सब कुछ कह देती है। तो अब तक हमने सीखा कि मौन रहकर कर्म करना सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। यह वही रास्ता है जिसे हर महान व्यक्ति ने अपनाया है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप भी इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो याद रखिए ये 5 जरूरी बातें। पहली बात, शोर मत मचाओ, कर्म पर ध्यान दो। दुनिया को यह बताने में समय मत गंवाओ कि तुम क्या करने वाले हो, बल्कि अपना सारा ध्यान करने पर लगाओ। जब नतीजे सामने आएंगे तो वे खुद बोलेंगे। दूसरी बात, एकाग्रता को अपनाओ, बेकार की बातों से बचो। जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं वे अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। सफल लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाए। तीसरी बात, आलोचनाओं से मत डरो। अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। उनके शब्दों का जवाब मत दो, अपनी सफलता से जवाब दो। चौथी बात, असफलता को अपना शिक्षक बनाओ, हार से मत भागो, उससे सीखो। हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया तरीका सिखाती है। अगर तुम हर असफलता से सीखते जाओगे
तो एक दिन जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। पांचवीं और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। बड़ा पेड़ बनने में समय लगता है। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें लगातार मेहनत करनी होगी, बिना रुके, बिना थके। याद रखो, जो लोग मेहनत को शोर में बदल देते हैं वे अक्सर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लोग चुपचाप काम करते रहते हैं वे एक दिन दुनिया को चौंका देते हैं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ बोलने वालों में से हो या फिर उन महान लोगों में से हो जो बिना कुछ कहे अपनी मेहनत से इतिहास लिखते हैं? अगर तुम्हारा जवाब दूसरा है तो अभी से शुरुआत करो। शांत रहो, मेहनत करो और एक दिन तुम्हारी सफलता इतनी बड़ी होगी कि दुनिया खुद तुम्हारे बारे में बात करने लगेगी। क्योंकि याद रखो, मौन होकर कर्म करने वाले ही असली विजेता होते हैं।